बात नवंबर 2003 की है। रतन टाटा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक स्कूटर पे देखा पूरा परिवार की कार सुनने में और पेपर्स में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन टाटा की इंजीनियरिंग टीम के लिए ये एक एंड लास्ट नेल इन द कॉफिन। टाटा नैनो के अंदर कुछ ऐसे फायर इंसिडेंट्स हुए, उनकी फोटोज जब अखबार में सर्कुलेट हुई। 2008 के ऑटो एक्सपो में रतन टाटा ने एक कार को अनवील किया। कार का नाम था टाटा नैनो। ये कार उस वक्त मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रख के बनाई गई थी। पीपल्स कार आइडियली मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। वो कार जो एक बाइक की कीमत पे हो और हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। लेकिन ये कार आगे चल के एक कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई, और जो कार मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, मिडिल क्लास को रेस्पेक्ट देने के लिए बनाई गई थी, वो एक डिजास्टर बन गई। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं इस सफर के बारे में। बात नवंबर 2003 की है। रतन टाटा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक स्कूटर पे देखा पूरा परिवार। हस्बैंड कार चला रहा था, एक छोटा बच्चा आगे खड़ा था, एक बच्चा हस्बैंड और वाइफ के बीच में फंसा था और वाइफ पीछे बैठी थी, और बारिश हो रही थी। ये कितना अनकंफर्टेबल और रिस्की था। यहीं पे रतन टाटा ने सोचा, क्या हम कोई एक ऐसी कार बना सकते हैं जो बाइक की कीमत पे है, हर कोई अफोर्ड कर सके और सेफली एक फैमिली ट्रैवल कर सके। और यहाँ पे जन्म हुआ टाटा नैनो का। इसको लोगों ने द पीपल्स कार का भी नाम दिया। ग्लोबल न्यूज़पेपर्स ने भी इस कार को वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के नाम से बुलाया। ये 1 लाख की कार सुनने में और पेपर्स में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन टाटा की इंजीनियरिंग टीम के लिए ये एक इंजीनियरिंग पहाड़ था जो उनको पार करना था। हर एक एस्पेक्ट को ध्यान रखना था, कॉस्ट को भी ध्यान में रखना था, और ये भी ध्यान रखना था कि ये कार रिलायबल हो और सेफ भी हो। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स की इंजीनियरिंग टीम ने कुछ बहुत रेडिकल चेंजेस, कुछ बहुत रेडिकल डिजाइन्स इंप्लीमेंट करे। नंबर 1, सिंगल वाइपर दिया गया कार के अंदर, ताकि 2 वाइपर्स की कॉस्ट ना हो। सिंगल बड़ा वाइपर हो जो पूरे ग्लास को कवर कर सके। कार लाइट वेट हो लेकिन ड्यूरेबल मटेरियल्स हो। कार के व्हील्स के अंदर 4 की जगह 3 नट दिए गए। 3 नट प्रॉपर्ली टेस्टेड हो और उतने ही सेफ भी हो। जो कार का इंजन है वो पीछे लगाया गया, जिससे कि आपको लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत ना पड़े और उसकी कॉस्ट बचे। टाटा नैनो का हर कंपोनेंट वैल्यू इंजीनियरिंग का नमूना था। हर कंपोनेंट, कार की सीट, सीट बेल्ट, हर चीज को इस तरीके से ध्यान में रख के डिजाइन करा गया था ताकि उसकी कॉस्ट कम रहे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फंक्शनिंग सेम रहे। 10 जनवरी 2008 ऑटो एक्सपो में टाटा ने टाटा नैनो को अनवेल किया। लोगों ने पहली बार एक ऐसी कार देखी जो 1 लाख रुपए में आती थी और एक पूरी फैमिली उस कार के अंदर ट्रेवल कर सकती थी। रतन टाटा ने बोला, आज हम एक सपने को पूरा कर रहे हैं। 642 सीसी का इंजन था। 4 लोग इसके अंदर कम्यूट कर सकते थे। 3 मीटर से कम इसकी लेंथ थी। अंदर से काफी स्पेशियस थी। भारत स्टेज 3 कंप्लाइंट कंपोज जोन्स थे इसके अंदर। 20 से 23 किलोमीटर का माइलेज था। एक परफेक्ट सिटी कार थी। पब्लिक रिएक्शन और क्रेज अलग ही लेवल पे था। इस टाटा नैनो को अनवेल करने के बाद ऑटो एक्सपो के अंदर फुटफॉल कई गुना ऊपर चला गया था। इस कार ने ग्लोबल मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसको ग्लोबल मीडिया ने वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का टाइटल दिया। यहाँ पे रतन टाटा ने बार बार इस चीज पे स्ट्रेस देने की कोशिश करी कि ये वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार नहीं है, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार है। इन दोनों में एक एस्पिरेशंस का, एक पोजीशनिंग का डिफरेंस था। लोगों ने टाटा नैनो की बुकिंग लगानी शुरू कर दी और टाटा मोटर्स पूरी तरह से लग गया टाटा नैनो का प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए। इस टाटा नैनो की बुकिंग 2 लाख से भी ऊपर चली गई थी। टाटा मोटर्स ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर के अंदर लैंड एक्वायर करी। उस टाइम वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्ट की गवर्नमेंट थी। लेफ्ट की गवर्नमेंट के लिए टाटा नैनो का प्रोजेक्ट एक उनके सर का ताज था, उनके लिए एक ट्रॉफी प्रोजेक्ट था ये। तो लेफ्ट की गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सहूलियतें दी टाटा मोटर्स को वहां पे लैंड एक्वायर करने के लिए। उस टाइम अपोजिशन में ममता बनर्जी थी और वो पावर में आने का रास्ता ढूंढ रही थी। टाटा मोटर्स के लैंड एक्वायर करने के बाद वहां के कुछ लोकल लोगों ने इस बात का इल्जाम टाटा मोटर्स के ऊपर लगाना शुरू किया कि उनको ठीक से मुआवजा नहीं दिया गया, जबरदस्ती उनसे लैंड एक्वायर करी गई। और इस पूरी मूवमेंट को फ्यूल किया ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। पॉलिटिकल बैकिंग होने के बाद ये छोटी सी मूवमेंट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन गई और वहां वेस्ट बंगाल में इसी मुद्दे के पीछे खून खराबा शुरू हो गया था। 2007 के आते आते तक कई लोगों की जान जा चुकी थी इस रेवोल्यूशन के चक्कर में। टाटा मोटर्स को कोई बहुत बड़ा फैसला लेना था। 2008 में टाटा मोटर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतन टाटा ने बोला, हम अपने एम्प्लॉइज की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए टाटा मोटर्स टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में नहीं लगाएगी।
अक्टूबर 2008 में टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना प्लांट वेस्ट बंगाल में न गुजरात के सानंद में लगाएगी। उस टाइम गुजरात के जो सीएम थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने टाटा मोटर्स को एक अच्छा खासा पैकेज दिया, अच्छी खासी सब्सिडी दी वहां पे प्लांट लगाने के लिए, और टाटा मोटर्स का ये नैनो प्लांट गुजरात में शिफ्ट हो गया। लेकिन इस सिंगूर कंट्रोवर्सी का इंपैक्ट टाटा मोटर्स की टाइमलाइन और ब्रांडिंग दोनों पर हुआ। जिन लोगों ने टाटा नैनो की बुकिंग कराई हुई थी उनको कार मिलने में तो काफी डिले हो गया, और ये जो इनिशियली क्रेज था ये धीरे धीरे फेड होता चला गया। जो एनर्जी रिसर्च में और R&D में लगनी थी वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई। गुजरात में प्रोडक्शन तो शुरू हो गई, लेकिन टाटा नैनो की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी वो ब्रांडिंग और इंजीनियरिंग दोनों डिपार्टमेंट से सामने आई थी। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का टैग टाटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। उस टाइम कार मिडिल क्लास के लिए एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट हुआ करती थी, वो खाली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की जो पोजीशनिंग थी वो एकदम गलत हो गई। टाटा मोटर्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट वैल्यू प्रपोजिशन ढूंढने के चक्कर में इमोशनल कनेक्ट ढूंढ नहीं पाया। मारुति 800 और ऑल्टो ऑल ऑफ सडन उस टाइम टाटा नैनो के सामने ज्यादा एस्पिरेशनल लग रही थे। एंड लास्ट नेल इन द कॉफिन, टाटा नैनो के अंदर कुछ ऐसे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी फोटोज जब अखबार में सर्कुलेट हुई तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी टाटा मोटर्स या टाटा नैनो प्रोजेक्ट को बैठे बैठाए मिल गई थी। रतन टाटा ने बाद में एक इंटरव्यू में बोला कि ये सारी गलती हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की थी। जिस कार को एक अफोर्डेबल कार की तरह पोजीशन करना था उसको हमने चीप कार की तरह पोजीशन कर दिया। लेकिन अगर आप इसको गहराई से स्टडी करेंगे तो इशू खाली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नहीं था, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी अच्छा खासा रोल था। कॉस्ट बचाने के चक्कर में इंजन को पीछे लगाया गया, जहां पे इंजन था वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, इसलिए इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। इंजन ओवरहीटिंग के इश्यूज शुरू के टाटा नैनो के बैच में एकदम कॉमन इश्यूज हो गए। अगेन कॉस्ट के चक्कर में प्रॉपर इंसुलेशन नहीं दिया गया, जिससे कि इंजन की सांग जो है वो केबिन के अंदर सीप होती थी। अगेन कॉस्ट के चक्कर में टाटा नैनो को लाइट वेट बनाया गया, और अनइवन रोड्स के ऊपर उसकी जो राइड की क्वालिटी थी वो एक सस्ती, चीप या फिर आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड कार की फील देती थी। टाटा नैनो रूरल इंडिया में इसलिए नहीं चली क्योंकि ड्यूरेबिलिटी नहीं थी। टाटा नैनो सिटीज में इसलिए नहीं चली क्योंकि वो एस्पिरेशनल फैक्टर को टच नहीं कर पाई। इनिशियली जो 20,000 कार्स पर मंथ की सेल थी वो गिरते गिरते 2,000 पर मंथ पे आ गई, धीरे धीरे इससे भी नीचे चली गई। अब टाटा मोटर्स को नैनो को सस्टेन करना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया था। 2018 के आते आते तक टाटा मोटर्स को फैसला लेना था, या तो इसको कंटिन्यू करें और लॉसेस झेलें, या फिर इस प्रोजेक्ट को हम शट डाउन कर दें। मीटिंग्स हुई, मीटिंग से फैसला लिया गया कि टाटा नैनो को शट डाउन कर दिया जाएगा। टाटा नैनो की प्रोडक्शन बंद कर दी गई और यहाँ पे एक आइकन खत्म हो गया। टाटा नैनो एक बिजनेस केस स्टडी बन चुकी है कि आपके प्लान्स कितने हो सकते हैं, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन नहीं है तो उस आइडिया का कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मार्केट रिसर्च, इनोवेशन, एग्जीक्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस प्रोजेक्ट से हमें पता चलता है। टाटा नैनो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है, लेकिन इसके पीछे का विजन आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। ये प्रोजेक्ट हमें ये दिखाता है कि इनोवेशन और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ फैक्टर्स टाटा नैनो के अंदर अलग होते तो शायद आज भी हमें सड़कों पे टाटा नैनो का कोई डिफरेंट वेरिएशन नजर आ रहा होता, बट इट वाज अ हिस्ट्री। देखते हैं फ्यूचर में क्या टाटा दोबारा टाटा नैनो को लॉन्च करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।